और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा पूरे कोयलांचल धनबाद में हो रही है। और अभी हम धनबाद कोयलांचल के साबलपुर स्थित माँ के पंडाल में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडाल को बनाने में बहुत ही कम खर्च में आकर्षक पंडाल बनाया गया है। चूंकि कोरोना के वजह से पूजा समिति के पास जाहिर सी बात है कि बहुत कम चंदा आया होगा, बावजूद इतनी खूबसूरत माता की जो प्रतिमा बनाई गई है कहीं ना कहीं अपने आप में यह दर्शा रहा है कि कम खर्च में भी बेहतर पूजा कैसे हो सकती है। इसका एक तरह से नज़ारा कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो पूजा समिति के लोग हैं उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और सीधे हम अब माता की जो तस्वीरें हैं हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा उसको जूम करके दिखाएं कि कितनी खूबसूरत तरीके से माता को नाव में दिखाया गया है। एक ऐसा दृश्य जैसे कि पहाड़ों से गंगा माँ अवतरित हो रही हो और उसके बाद अलग अलग जगहों पे अलग अलग देवी देवताओं को सजाया गया है। इसके अलावा भारत की जो रक्षात्मक प्रणाली है उस मिसाइल को, अग्नि मिसाइल को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कोयलांचल धनबाद में कोरोना की वजह से पिछले साल लोगों ने पूजा अर्चना जो की थी वह काफी संकीर्ण थी और राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। तो ऐसे में जो तमाम पूजा कमेटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बाहरी जो नज़ारा है वो भी आपको दिखा दें। चूंकि कोविड गाइडलाइन के अनुसार जो भी लोग हैं उनको अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें बाहर में ही रोक दिया जा रहा है और यहीं से वो पंडित जी को सामान देंगे, अपना पूजा अर्चना का जो सामान है वो देंगे और उसके बाद उन्हें यहाँ से पूजा का जो प्रसाद है या फिर जो पुष्पांजलि वगैरह है वो उसका लाभ उन्हें मिलेगा। अब सामने में देखिए जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सभी लोग यहाँ पे भी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि हैं। लोगों की कोशिश यही है कि एक भव्य पूजा कम से कम खर्च में यहाँ पर आयोजित की जाए। और इस पूजा के आयोजन में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक खर्च हुआ है इन लोगों का और कितने सालों से यहाँ पर पूजा हो रही है, यहाँ पर स्थानीय मुखिया हैं उनसे बात करते हैं। सुभाष गिरी जी, आप बताइए कि किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर आयोजन शुरू किया था और कितने सालों से यहाँ पर आयोजन आप लोगों ने करने का काम किया है और इस बार क्या कुछ किया है? देखिए, हम लोग 2014 में इसका स्थापना किए थे। यहाँ का जो बुजुर्ग लोग थे उन लोगों का सलाह था कि हम लोग यहाँ लगभग 3000 का आबादी है हिंदू इस गांव में, तो यहाँ दुर्गा पूजा के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, दूर जाना पड़ता था महिलाओं को पूजा करने के लिए। तो सभी ने विचार किया कि नहीं, यहाँ भी दुर्गा पूजा हम लोग का होना चाहिए। तो हम लोगों ने 2014 में इसका स्थापना किया और आज तक बहुत अच्छे ढंग से चलते आ रहा है। हम लोग लगभग गांव का आबादी करीब 5000 के लगभग में है, तो सभी लोग निकलते तो एक मेला का दृश्य यहाँ स्वाभाविक है बन जाता है। लेकिन अभी कोरोना गाइडलाइन के चलते जो हम लोग को प्रशासन से गाइडलाइन मिला हुआ है उसके तहत हम लोग यहाँ भीड़ बहुत कम करने का कोशिश करते हैं कि टाइम दिया गया है कि एक एक बस्ती का आदमी इतने घंटे के अंदर में उनको पूजा पाठ कर लेना है। अच्छा, यानी कि बस्ती वाइज बांट दिया है कि भाई इस बस्ती के लोग इस समय पहुंचे और दूसरे बस्ती के लोग दूसरे समय में पहुंचे। अच्छा, एक चीज और, पिछले जो साल कोविड के वजह से काफी क्षति हुई, देश में बहुत सारे लोगों की जान गई। आप लोगों ने लगातार एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, जहां भी कोविड डिटेक्ट हुआ वहां पर आप लोगों ने राशन पानी से लेकर के मेडिसिन वगैरह पहुंचाने का काम किया था। कई लोगों को आप लोगों ने फूड पैकेट वगैरह भी बांटे थे। तो उसका जो लगातार जो उसमें जिन लोगों ने सहयोग किया था, क्या उन लोगों ने यहाँ भी पूजा में सहयोग किया? जी नहीं, मैंने हुआ कहा कि उसमें हमको अमेरिका से भी लोग मदद किया था। हम पंचायत के तरफ से हम लोग 62 क्विंटल आटा बांटने का काम किए थे। उसमें एक मित्र अमेरिका से, धनबाद का किन्हीं का मित्र होगा, वो वहाँ से हमको आटा का पैसा भेज दिए थे 15 क्विंटल आटा का। तो इसी तरह सबसे हम लोग किसी से 1 क्विंटल, किसी से 50 किलो करके ऐसे करके मदद लेकर के ही हम लोग 62 क्विंटल आटा यहाँ बांटने का काम किए थे। और उसके तहत अगला साल हम लोग दुर्गा पूजा भी किए, लेकिन बहुत उदासी से हम लोग दुर्गा पूजा पार किए। चूंकि सरकार का गाइडलाइन था कि भीड़ नहीं करना है, केवल पूजा करना है। छोटा पंडाल बनाया और उसी तरह मूर्ति, छोटा मूर्ति करके हम लोग किसी तरह अगला साल दुर्गा पूजा को पार किए। इस बार छोटा मूर्ति लेकिन आकर्षक बहुत है। जी जी जी, हम धन्यवाद देना चाहेंगे मूर्ति बनाने वाले को
बहुत कम पैसा में इतना सुंदर मूर्ति का रूप दिया गया है कि हमें लगता है कि हम कई पंडाल भी घूमे हैं, लेकिन हम इस तरह का मूर्ति हमको, हाँ जी, इतना ना ऐसा हमको देखने नहीं मिला। लेकिन सभी जगह मूर्ति है, दुर्गा मैया है तो सब मेरे लिए बराबर है, लेकिन यहाँ हमको कुछ अच्छा लगा। बिल्कुल, आप बताइए भैया, यहाँ पर जो पूजा अर्चना होती है वो किस विधि विधान से होती है? बंगाली रीति रिवाज से या हिंदू या हिंदी रीति? बंगाली तरफ से, हाँ, बंगाली। देखिए, चूंकि ये धनबाद जिला हम लोग पहले बंगाल के साथ टच थे, पुरुलिया जिला के अंतर्गत आता था, तो हम लोग का यहाँ आज भी कल्चर बंगाल का ही है। और हम लोग का शादी ब्याह पूजा पाठ जितना भी कार्यक्रम घर में होता है सब हम लोग बांग्ला के पंजी के तहत ही हम लोग करते हैं। और हम लोग के यहाँ बंगाल से पंडित जी भी आते हैं पूजा करने के लिए। वो अब हमारे पंडित जी भी हैं, वो बंगाल से हैं, उन्हीं के द्वारा पूजा होता है। ये बताइए, आज नवमी का तिथि है और माता के 9वें स्वरूप की आज आप लोगों ने पूजा की है, और पूरे कहीं ना कहीं जो अपना पूरा भारतवर्ष है और पूरी दुनिया में शांति समृद्धि कायम हो, माँ सिद्धि दात्री सबको अपने आशीर्वाद दें, इसके लिए आप लोगों ने कामना की है। तो ये बताइए कि किस तरह से नवमी का महत्व क्या है? আমাদের এইখানে বাঙালি মতে পশ্চিম বাংলার সময় অনুযায়ী আমাদের পিএম বাগজির পঞ্জিকা অনুযায়ী পূজা পাঠ হয় এবং সেইভাবেই আমরা পূজা করি, মায়ের পূজা করি। ভক্তরা সব আসে, মাকে প্রণাম করে। महानवमी का क्या महत्व कितना है? মহানবমী কা মাহাত্ম্য এইটা হচ্ছে, মহানবমীর মাহাত্ম্য মানে কি, মহানবমীতে মায়ের ষোড়শোপচারে পূজা হয়। माँ के किस स्वरूप की पूजा होता है? মায়ের পূজা দুর্গা মূর্তিতে পূজা হয়, কিন্তু নবরাত্রির যেটা সেইটা আজকে সমাপ্ত হলো। ये सिद्धिदात्री का मतलब क्या है? সিদ্ধিদাত্রীর হচ্ছে মা এই যে সমস্ত কর্মের আজকে সিদ্ধি দান করেন। सबको माँ सिद्धि देती हैं, यानी कि सद्बुद्धि देती हैं। সদ্বুদ্ধি দিচ্ছে এবং সবকে সিদ্ধি দান করছে। যে যা চায় মায়ের কাছে আজ সেইটাই পায়। यानी जो अपनी मुरादें माँ के पास लेकर आता है, माँ उसकी मुरादों को पूरी करती हैं। अब बताइए भैया, कहीं ना कहीं लगातार आप लोग भी एक यहाँ पर पूजा में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, काफी भीड़ हो रही है यहाँ पर, तो कैसे उन्हें कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? भीड़ को हम लोग से 11 दिए हैं, 11 या 33 लड़का है अभी वॉलंटियर में हम लोग का। और खास करके अभी कोरोना काल में हम लोग वॉलंटियर को डिप्यूट तो किए हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही पूजा पाठ अर्चना सब कुछ हो रहा है। और काफ़ी जो सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही कर रहे हैं, और अंदर हम लोग भीड़ नहीं लगने दे रहे हैं। जो भी माताएं हमारे पिता लोग भक्तजन लोग आते हैं, उनको हम लोग यहीं बाहर से ही उनका थलिया ले लेते हैं और पंडित जी को देके पूजा अर्चना करते हैं। अंदर में किसी तरह का कोई भीड़ नहीं लगने देते हैं, और पूजा पूर्ण रूप से शांति ढंग से किया जाता है, ताकि किसी को किसी तरह की कोई कठिनाइयाँ ना हो, बीमारी का किसी तरह का किसी के शरीर में किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो। और सारी प्रशासनिक बात को दिमाग में रखते हुए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग। जिला प्रशासन और पुलिस का किस तरह से सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा। हमारा गोविंदपुर पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा कोऑपरेट किए। सुबह भी आए थे, आने के बाद हम लोग प्रशासन से मिले, बैठ के बातचीत हुई, उन्होंने भी देखे और काफी खुश हुए कि और जगह पंडाल में हम लोग घूमे, बट ऐसा डिसिप्लिन कहीं हम लोग को देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। तो जिस तरह से पूजा कमेटी के लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, छेड़खानी एवं अन्य तरह की घटनाएं नहीं घटे। कई दफा पूजा पंडालों के आसपास में कुछ प्रतिबंधित चीजें फेंक दी जाती है, जिसकी वजह से जो वहाँ का माहौल है वो कहीं ना कहीं ऐसे स्थिति में आ जाता है कि लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं। लेकिन ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न अब तक नहीं हुई है, पूरे कोयलांचल में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। एक बच्चा है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। बताओ ये बाबू कि यहाँ पर तो पूजा तुम लोग देखने आए हो, इस बार मेला का आयोजन कहीं पर नहीं हुआ है, झूले वगैरह नहीं लगे हैं, तो मायूसी हो रही है कि काश झूला होता तो झूलते? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग के यहाँ पे दुर्गा पूजा इतना अच्छा से होता ही है। डर ऐसा ही। अच्छा बात है। झूला नहीं तो बिल्कुल, कुछ बच्चे बोल पाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। देख सकते हैं कि जो बाल गोपाल है बहुत अधिक संख्या में है यहाँ पर।
और कहीं ना कहीं इनकी जो संख्या है वह इस बात के लिए काफ़ी है कि एक चीज़ और हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर स्पेस बहुत है। अब चारों तरफ अगर घूम कर देखें तो दूर दूर में कुछ दुकानें दिख रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र है तो ऐसे में बहुत अधिक दुकानें यहाँ पर आपको दिखेंगी, इसकी तो आप कामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चाट पकौड़े की एक दो दुकानें यहाँ पर दिख जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों की खिलौनों की दुकानें दिख जाएंगी। कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर मेला घूमने आए हुए हैं। और सबसे अहम बात यह कि पूरा जो यहाँ पर व्यवस्था है पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद शहर से बिल्कुल सटा हुआ यह एक ऐसा गांव जो कि नगर निगम को भी टच करता है और पंचायत को भी टच करता है। और यहाँ पर माता की जो आराधना हो रही है आज बहुत ही भक्तिपूर्ण भाव से, बहुत ही संयमित तरीके से और वही बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर पूजा संपन्न हो रही है। और माता की जो आराधना है उसके लिए तमाम जो आसपास के समाज सेवी हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा जो ग्रामीण युवा हैं उनके तरफ से हर एक व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि इस बार महाप्रसाद का वितरण को लेकर मनाही की गई थी, इसलिए भी बहुत तरह की जो चीज़ें हैं, बहुत सारे जो पारंपरिक चीज़ें हैं उसे महज निभाया गया। बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन नहीं किया गया। और अगर जो सरकार का गाइडलाइन था, अगर बड़े पैमाने पर भंडारे का आयोजन किया जाता, दर्शन कराते हैं। क्योंकि जितनी बार भी इस प्रतिमा को आप देखेंगे आपका मन नहीं भरेगा। और इस खूबसूरत प्रतिमा को इसलिए भी हम अपने दर्शकों को बार बार दिखा रहे हैं ताकि यह पता चले कि कोयलांचल धनबाद के न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी माता की भव्य पूजा होती है, भव्य आराधना होती है। और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनकी पूजा करने की जो विधि होती है वह पूरी तरह से पारंपरिक होती है। और यहाँ से जब वो अपने घरों को जाएंगे तो कहीं ना कहीं माता का आशीर्वाद उनके साथ होगा। और पूरे कोयलांचल की अगर बात करें तो आज नवमी के मौके पर धनबाद के हर एक जगह पर सुरक्षा के पूर्ण चाक चौबंद व्यवस्था की आपको दिखाई देगा। और ट्रैफिक की अगर बात करें तो चूंकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन करना है तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी स्मूथ है इस बार, इसलिए कि बहुत सारे लोग घरों से निकल नहीं रहे हैं। और जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो काफ़ी संयमित होकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, पंडाल में जा रहे हैं। और जो पूजा कमेटी के लोग हैं उन्हें भी वो बार बार हिदायत दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में जो सरकार द्वारा जारी SOP है उसका अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी गई है उसका पालन भी सुनिश्चित कराना पूजा कमेटी के जो लोग हैं उन्हें ही सुनिश्चित कराना होगा। और साथ ही आपको बता दें कि यह जो साबलपुर में है 2014 से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूजा की जो पद्धति है, जिस तरह से सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी, आप यहाँ पर आ जाए भाई। ये बताइए, आप पूजा कमेटी के अध्यक्ष हुए हैं जी। सॉरी, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं? ये करीब 8 सालों से पूजा हो रही है यहाँ से। पूजा का जो बजट था कितना था आप लोगों का? ये 2 के करीब था हमारा यहाँ का बजट। तो ये सब आपसी सहयोग से ही संभव हो जाता है या फिर चंदे भी? हमारे यहाँ के जो भी गांव से हैं और ये अगल बगल के जितने भी सारे घर बने हैं नए जो अभी आए हैं, सभी लोगों से हम लोग चंदा कलेक्ट करके ये पूजा को स्वेच्छा से। कोई जबरन चंदा वसूली नहीं? कोई कुछ नहीं। अगर हमारे यहाँ पे कोई 50 रुपए भी दे तो हम लोग उसको खुशी खुशी ले लेते हैं। इवन हम लोग 11 रुपए तक का भी चंदा रिसीव किए हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिला प्रशासन ने कई तरह का निर्देश दे रखा है, तो आसपास में बहुत सारे दुकानें आ गई होंगी लगाने के लिए, उनको कैसे आप लोगों ने रोका? देखिए, हम लोगों ने सरकार की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किए हैं। एक भी गाइडलाइंस को हम लोगों ने नज़रअंदाज नहीं किया है। और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ के जनता भी, दर्शक भी, श्रद्धालु जो भी हैं, और बहुत अच्छे से पूजा अर्चना किया है और दर्शन किए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग किस तरह का रहा है? बहुत अच्छा। हमारे यहाँ का
जो भी बड़े बुजुर्ग, चाहे मुखिया जी हुए हैं, राजकिशोर भैया हुए हैं, और ये धीरेन्द्र वगैरह, मतलब जितने भी हम लोगों के यहाँ पे हमारे सीनियर्स हैं ये लोग, और इन लोगों को काफ़ी तजुर्बा है। मैं तो बिल्कुल, तो पूजा कमेटी के अध्यक्ष थे ये, और कहीं ना कहीं जब जो भी सीनियर्स होते हैं, जो भी बुजुर्ग होते हैं, उनका जब मार्गदर्शन और सहयोग जब मिलता है तो कोई किसी भी बड़े बड़े आयोजन को संपन्न कराने में उन्हें परेशानी नहीं होती है। और यही खूबसूरती है हमारे सामाजिक रूपरेखा की, हमारे सामाजिक ताने बाने का, कि किसी भी सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या कोई बड़ा अनुष्ठान हो, वहाँ पर सभी लोग मिलकर एकत्रित होकर के उस कार्य को संपन्न कराते हैं। और यहाँ भी 9 दिनों तक चलने वाले माता दुर्गा के आराधना का आज अंतिम दिन है, और कल सुबह विजयादशमी के मौके पर सिंदूर खेला के साथ इसका संपन्न, ये जो 10 दिनों तक चलने वाला दशहरा जो है वो संपन्न हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह कि धनबाद के कई क्षेत्रों में जहाँ पर कि बंगाली रीति रिवाज से पूजा होती है, वहाँ पर सिंदूर खेला भी बहुत ही धूमधाम से आपको देखने को मिलेगा। और न्यूज बाइस्कोप की टीम आपको माता दुर्गा के विदाई का जो वह समय है, विदाई के समय जो महिलाएं माता को सिंदूर खेला के माध्यम से विदाई देती हैं, और उस वक्त का जो नज़ारा है उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे। तब तक आपको यही कहेंगे कि आप भी माता की इस भक्ति में रमे रहें। शारदीय नवरात्र की आप तमाम दर्शकों को हमारे न्यूज बाइस्कोप टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज 22 स्कोप, धनबाद।